हेलो वेलकम गाइस। इस वीडियो में आज अपन बात करने वाले हैं अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के बारे में। यह एक्सप्रेसवे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह एक्सप्रेसवे भारत की 3 मेजर रिफाइनरीज को कनेक्ट करने वाला है। इसमें पंजाब राज्य की बठिंडा रिफाइनरी, राजस्थान राज्य की बाड़मेर रिफाइनरी और गुजरात राज्य की जामनगर रिफाइनरी शामिल है। इसके अलावा यह भारत के 4 प्रमुख राज्यों को भी कनेक्ट करेगा, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्य शामिल है। इसके अलावा यह एक्सप्रेसवे भारत की पश्चिमी सीमा के क्षेत्र से होकर गुजरेगा, तो इसका आर्थिक महत्व और सामयिक महत्व भी है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम में एक्सप्रेसवे से रिलेटेड क्वेश्चंस आने की बहुत चांस है, क्योंकि यह एक्सप्रेसवे भारत हमारा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया जा रहा है। एंड यह एक्सप्रेसवे जो भारत में 44 आर्थिक कॉरिडोर बन रहे हैं उनमें शामिल है। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के बारे में। अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये एक्सप्रेसवे 1316 किलोमीटर लंबा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे क्या होता है। तो एक होता है हाईवे, एक होता है एक्सप्रेसवे एंड एक होता है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाईवे के बारे में। अगर हाईवे आपने आमतौर पर देखा ही होगा कि अगर आप किसी शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं या फिर किसी राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, तो आप कोई हाईवे जैसे एनएच, किसी भी एनएच के थ्रू जाते हैं। तो एक एनएच के थ्रू आप जा रहे हो तो वो एक राज्य को दूसरे राज्य से या एक ज़िले को दूसरे ज़िले से जोड़ता है। मतलब उस पे एनएच पे आपको चौराहे दिखेंगे, सिग्नल्स दिखेंगे। बट जो एक्सप्रेस वे होता है ना, उस पे ना आपको चौराहे दिखते हैं और ना ही सिग्नल्स दिखते हैं। ये आमतौर पर 6 लेन या 8 लेन होते हैं। और ये एक्सप्रेसवे का ही एडवांस वर्जन है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे वो होते हैं जहाँ पर न कोई चौराहे होते हैं, ना सिग्नल्स होते हैं, और इस पे अंडरपास या ओवरपास बने होते हैं। ये एक्सप्रेसवे हरे भरे इलाकों से निकाला जाते हैं, इसलिए इन्हें ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहा जाता है। एंड ये एक्सप्रेसवे उस जगह पर बनाए जाते हैं जहाँ पर इससे पहले कभी सड़क नहीं बनी हो। तो इसके 2-3 लाभ भी हैं, क्योंकि वहाँ पर नए क्षेत्र में अगर ये एक्सप्रेसवे बनता है तो ये आबादी से बचा जा सकता है। दूसरा ये है कि ज़मीन अधिग्रहण की जो कॉस्ट है वो सस्ती हो जाएगी। और तीसरा फ़ायदा है कि जो जिस क्षेत्र से ये एक्सप्रेसवे निकल रहा है वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेगी। और तो ये एक्सप्रेसवे 4 राज्यों को कनेक्ट करेगा, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्य शामिल है। इसके अलावा 65% यह एक्सप्रेसवे राजस्थान राज्य से निकलेगा, जिसमें 858 किलोमीटर की दूरी शामिल है। इस प्रोजेक्ट को देखा जाए तो यह प्रोजेक्ट राजस्थान के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह राजस्थान के 5 मेजर डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा, जिसमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर और बाड़मेर शामिल है। बाड़मेर में ये रिफाइनरी लग रही है जो 2022 तक कंप्लीट हो जाएगी। वो फिर बठिंडा रिफाइनरी एंड जामनगर रिफाइनरी को कनेक्ट करेगी। इसके अलावा ये रिफाइनरी के साथ साथ इसका सामयिक महत्व भी है, क्योंकि यह पाकिस्तान से सीमा लगी हुई है। अगर भारत सरकार द्वारा किसी भी समय यहाँ पर कुछ भी युद्ध या फिर कोई भी सेना की ज़रूरी सामग्री भेजी जाती है तो इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से यह आराम से भेजी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे सोलर पार्क, विंड पार्क भी है। तो ये पूरा एरिया है, उसकी आर्थिक समृद्धि के लिए भी ये एक्सप्रेसवे बहुत ही ज़्यादा कारगर लाभ का साबित होने जा रहा है। इसके अलावा ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है उसकी तर्ज पर ये भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत पंजाब से लेकर गुजरात तक जो जामनगर तक ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। इसकी लंबाई 1316 किलोमीटर होगी। तो ये इसकी जो पहले जो समय लगता था वो अप्रोक्स 22 या 24 घंटे जामनगर से अमृतसर जाने में लगते थे, लेकिन ये एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद यह 13 घंटे या 14 घंटे इसकी समय सीमा रह जाएगी। यह एक्सप्रेसवे स्ट्रेटजिकली भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 3 रिफाइनरी को जोड़ेगा। इसके अलावा ये सीमा क्षेत्र पर बनाया जा रहा है। इसके अलावा ये 2022 तक ये रिफाइनरी का बाड़मेर रिफाइनरी का काम भी पूरा हो जाएगा। एंड यह एक्सप्रेसवे भी 2022 तक पूरा होने की संभावना है। एंड पहले
अमृतसर से लेकर जामनगर की लंबाई 1430 किलोमीटर थी, अब यह घटकर 1316 किलोमीटर रह जाएगी। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। एंड भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत और भी सड़कें भारत में बनाई जा रही हैं, जिसमें 34,800 किलोमीटर की टोटल फेज़ 1 में सड़कें बनाई जाएगी। इसमें 34,800 किलोमीटर की जो सड़कें बनाई जाएगी, इसमें 24,800 किलोमीटर की तो एक्सप्रेसवे, कोस्टल रोड, बॉर्डर रोड एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसके अलावा 10,000 की जो NHDP की जो पुरानी सड़कें हैं उनको सही किया जाएगा तथा उनको बनाया जाएगा। तो ये जो 24,800 किलोमीटर है, ये इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें नेशनल कॉरिडोर 5,000 किलोमीटर के नेशनल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इकोनॉमिकल कॉरिडोर जहाँ पर 9,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएगी। इंटर कॉरिडोर फीडर रूट्स, इसमें एक ज़िले को दूसरे ज़िलों से जो छोटी सड़कें होती है उस पर 6,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएगी। बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी किया, नॉर्थ ईस्ट राज्य में जो भारत की सीमाएं नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान से जो सीमाएं लगते हैं वहाँ पर 2,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएगी। इसके अलावा कोस्टल पोर्टल कनेक्टिविटी रोड, यहाँ पर 2,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएगी। एंड जो एक्सप्रेस वे है वो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वो 800 किलोमीटर के बनाए जाएंगे। तो ये टोटल मिला के 24,800 किलोमीटर की ये सड़कें हैं। इसके अलावा 10,000 के जो NH नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है NHDP, उसके तहत 10,000 की सड़कें बनाई जाएगी। टोटल फेज़ 1 में भारतमाला के 34,800 किलोमीटर की सड़कें भारत सरकार द्वारा बनाई जाएगी। एंड जो भारतमाला प्रोजेक्ट है इसमें 5,35,000 का इन्वेस्टमेंट भारत सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसमें टोटल 34,800 किलोमीटर की रोड बनाई जाएगी। इसमें इकोनॉमिकल कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर, नेशनल कॉरिडोर, बॉर्डर रोड्स, कोस्टल रोड्स, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एंड बैलेंस NHDP वर्क भी शामिल है। इस जो एक्सप्रेसवे या फिर भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत 44 इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इससे आर्थिक समृद्धि होगी भारत की, एवं अगर कोई सामान एक राज्य या फिर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ले जाया जाता है उसकी कॉस्ट घटकर भी कम होगी तथा समय भी बचेगा। तो यह एक्सप्रेसवे भारत की आर्थिक उन्नति के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, और इससे 2.2 करोड़ परमानेंट जॉब भी क्रिएट होने वाली, क्योंकि ये भारत की मेजर प्रॉब्लम है बेरोजगारी। इससे बेरोजगारी भी दूर होगी तथा लॉजिस्टिक जो सामान है वो अगर एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाया जाएगा तो उसकी एक तो दूरी घटेगी, उसके साथ साथ उसका खर्चा भी घटेगा। तो ये वीडियो में आज हमने बात की है कि अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के बारे में। एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। धन्यवाद दोस्तों।